जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 5 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 5 जुलाई के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है स्टार की। इसका मतलब ये है कि आप स्टार हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, आप फेमस हैं, नहीं तो आपके पार्टनर। ये भी पॉसिबल है कि आप काफ़ी होपफुल हैं या आपके अंदर आज बहुत होप जगने वाली है, या फिर आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आपकी फिजिक काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती है, आपके पार्टनर आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे नाइट और ये दोनों एनर्जी ऐसी हैं जैसे बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप बदल गए हैं। ओके, मतलब पहले आप बहुत ज़्यादा, जैसे टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब जैसे आप गाउन पहनते थे। गाउन का मतलब सर से पैर तक बिल्कुल पैक रहना, मतलब इस तरीके से नहीं, सिर्फ गारमेंट नहीं, मतलब सिर्फ क्लोथिंग नहीं, आपकी मेंटालिटी, आपकी एटीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी सब कुछ बदल चुका है। आप पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। ओके, एंड ये चेंज ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मे बी आप पहले अट्रैक्टिव नहीं थे, ब्यूटीफुल हो सकते हैं लेकिन अट्रैक्टिव नहीं थे। ओके, मतलब जैसे कि लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा अट्रैक्शन की तरफ, या फिर आपके पार्टनर का नेचर ऐसा है क्योंकि एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है। ओके, इनके अंदर फायर बहुत ज़्यादा है। फायर का मतलब फायर का मतलब फायर ही होता है मतलब कि जैसे अट्रैक्शन, टेम्पटेशन, ये सब चीज़ें इनके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। ओके, एंड ये हर ऐसी चीज़ की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं जो चीज़ें डिफरेंट हों, जहाँ पे कुछ झस हो। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि पहले आप बहुत ज़्यादा सिंपल, सोबर, काइंड, बहुत गुड लुकिंग, मतलब ब्यूटीफुल थे, बहुत ज़्यादा सोबर थे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, नेक बंदे थे। तो आपके पार्टनर को आप में इंटरेस्ट नहीं आया कि मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा गुड गर्ल है लेकिन नॉट माई टाइप। ओके, लेकिन फिर आपके अंदर चेंज आया, जैसे वो वाला जो सॉन्ग नहीं था, बेशरम रंग क्या कहाँ देखा दुनिया वालों ने। तो बस वही मुझे दिख रहा है कि जैसे आप इतना बदल गए कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या बोल रहा है, बल्कि बोल क्या रहा है, बक रहा है। आपको लगता होगा कि सब बकवास है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में चेंज आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत बदल गई है। मे बी आपके हाथ की रेखाएं चेंज हो गई हैं, या फिर आपकी हाथ की रेखाओं में कुछ ऐसा था कि एक टाइम पे सारी चीज़ें यू टर्न लग जाएगा, आप बिल्कुल बदल जाएंगे। आपकी एनर्जी, मतलब मैं आपको स्टार का कार्ड दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन ये जो लेडी है टेम्परेंस, ये सर से पैर तक ढकी हुई हैं, लेकिन जो स्टार में है, स्टार की एनर्जी में कोई क्लोथ नहीं है। मतलब समझ गए ना कि दुनिया की जो गंदगी है वो देख ली किसी ने, और उसको पता चल गया कि ये सब बकवास है। क्योंकि अंदर से हर इंसान एक ही जैसा है, मौके पे चौका मारने वाला। सबको सिर्फ मौके का इंतज़ार रहता है। कोई दूध का धुला नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, सबके सब एक जैसे हैं। सबको सिर्फ अपना मतलब पूरा करना है। जब तक मतलब है तब तक हर कोई अच्छा है, जैसे ही मतलब निकल गया फिर आप कुछ भी हैं, डोंट केयर। तो वो वाली एनर्जी है। मतलब एक ऐसा बिटर ट्रूथ किसी के सामने आ गया है कि फिर उसने इस दुनिया को ही बिल्कुल किक मार दी है कि आई डोंट केयर एनीथिंग। मतलब नो केयर एटीट्यूड किसी का आ गया है, वो आप ही दिख रहे हैं। ओके, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, दो ही साइन आए हैं, वेरी गुड। तो इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 17, 14, 10, 4, 8, 5, 3, 6। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। थोड़े से कार्ड निकालना तो बनता है। ओके, यूनिवर्स बताइए कॉम्प्लेसेंसी। अब मैं निकालूंगी दूसरे कार्ड। चलिए पहले इन्हीं को देख लेते हैं। तो टेम्परेंस की एनर्जी है, आपकी एनर्जी चेंज हो गई। आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि मतलब यहाँ पे ये डिफरेंस देख रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। 14 एंड 17, 31, 31 एज हो सकती है। 31 का मतलब 4, एम्प्रर। आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर आपके बॉस आपके पार्टनर बनना चाहते हैं। बॉस ही एटीट्यूड इनका हो सकता है।
हम्म स्टार। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आई कि जैसे किसी की गलत नज़र है आप पर, मतलब कोई किसी तरह का हरासमेंट, एडवांटेज लेना, वो वाली एनर्जी है। मतलब किसी को आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, कोई बॉसी टाइप का इंसान, कोई आपसे एज में बड़ा इंसान, मतलब आप उसके सामने बहुत कायदे से रहते हैं, लेकिन उनकी मेंटालिटी आपको लेके बहुत ही ज़्यादा गंदी मुझे दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके जैसे मतलब जो सीधा साधा इंसान होता है, इनोसेंट, अवेकेंड, टेम्परेंस, टेम्परेंस की एनर्जी का मतलब कि जैसे बहुत ही ज़्यादा एंजेलिक पर्सन, ब्यूटीफुल बहुत हैं आप, लेकिन आपकी ब्यूटी एंजेलिक है। एंजेलिक का मतलब इतना अच्छा इंसान कि जिससे डेविल इम्प्रेस हो जाए। तो मे भी कोई डेविल आपसे इम्प्रेस हो गया, एंड ये डेविल वही है जो बहुत ही ज़्यादा एम्प्रर, मतलब कि ये मैरिड पर्सन हो सकता है आपके, मतलब बड़ी एज। ओ माय गॉड, यहाँ पे भी एम्प्रर आ गया है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कोई है जो आपके डैड या आपके मतलब डैडी या मम्मी फिगर है। अब मम्मी तो मतलब तभी है ना जब आप लड़के हैं, मतलब अपोजिट जेंडर है, ये कोई आपसे इम्प्रेस हुआ है, लेकिन वो आपसे एज में काफ़ी बड़ा दिख रहा है, काफ़ी बड़ा, मतलब आपके मदर, आपके मॉम डैड की एज का, जो आपको बचपन से जानता है। मे भी उनकी बचपन से आप पे नज़र खराब थी, एंड जब आप बड़े हो गए तो वो, मतलब जब आप यंग हो गए तो फिर उनकी मेंटेलिटी और गंदी हो गई। आई डोंट नो, ये एनर्जी आ रही है किसी की, मे बी किसी के साथ ऐसा कुछ नेगेटिव है। कॉम्प्लेसेंसी, यस, रिलीज। 17 एंड 14, 31, 31 का मतलब 4, 31, एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून 14, 10, 24। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये आपका पार्टनर है, ओके, ये मे भी किसी और के साथ मैरिड है। ये आपको पहले इन्होंने देखा था तो आप काफ़ी ज़्यादा मतलब डाउन टू अर्थ थे, लेकिन अब इन्होंने देखा है कि आप बिल्कुल चेंज हो चुके हैं वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेसेंसी दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत बुरा फील हो रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि काश इन्होंने आपके साथ कनेक्शन बनाया होता, क्योंकि इनको आपके साथ ट्विन फ्लेम का कनेक्शन फील हो रहा है, क्योंकि इनको नहीं आइडिया था कि आपके अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप कितना बदल जाएंगे, आप कैसे इतना बदल गए। आपके अंदर चेंजेस बहुत सारे आए हैं। 17, 10, 27, 9 की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी, यस। मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये बचपन का प्यार भी हो सकता है, जैसे ये पर्सन आपको बहुत पहले से पसंद करते थे, लेकिन अपनी इमेज की वजह से, अपनी रेपुटेशन की वजह से कभी आपसे बोल नहीं पाए, एंड अब इनको रिग्रेट हो रहा है कि काश तब बोल दिया होता, क्योंकि अब शायद ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, अब शायद ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मे बी अब इनकी शादी हो चुकी है, अब इनकी फैमिली हो सकती है, अब इनके ऊपर सोसाइटी की अलग पाबंदियाँ हैं, एंड फैमिली की अलग हैं, तो ये सोच रहे हैं, मतलब प्यार इनको लग रहा था कि ये क्या बोलते हैं, जैसे कहते नहीं है कि अभी लग रहा है कल को चेंज हो जाएगा, मतलब टेम्प्रेरी फीलिंग है, ओके। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको अभी तक भुला नहीं पाए हैं, जो प्यार, जो अट्रैक्शन, जो इम्प्रेशन आपने इनके दिल पे छोड़ा था, ये उससे निकल नहीं पाए हैं। रिलीज़ की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है इन्होंने बहुत कोशिश की है कि पुरानी चीज़ों की तरफ ना जाएं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बिल्कुल उन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं आपको। 10, 4, 14, 14, 14 की एनर्जी आई है। आप टेम्परेंस हैं, इधर आपके पार्टनर की एनर्जी भी टेम्परेंस की आ गई है। आप सिंगल हो सकते हैं, आप अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, या फिर आप डिवोर्सी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपने गंदे चेहरे देखे हैं लोगों के। तो एक तो देखिए पहली एनर्जी जो मुझे आई थी कि ये कोई मॉमी डैडी फिगर हो सकता है, ओके। तो वो मुझे दिख रहा है कि वो जो भी था, ज़्यादातर मुझे डैडी फिगर दिख रहा है कोई। अब डैडी फिगर का मतलब ये नहीं है कि डैडी ही हैं, ओके, जैसे चाचा, ताया। कभी कभी घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, मतलब जैसे न्यूज़ वगैरह में क्या हम लोग देखते हैं कि किसी फैमिली रिलेटिव ने ही जो है मतलब गलत इंटेंशन रखी किसी के लिए, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसी एनर्जी दिख रही है कि किसी की फैमिली या खानदान का ही कोई व्यक्ति था जिसकी बुरी नज़र आपके ऊपर थी, लेकिन अब वो जा चुके हैं, एंड लेकिन आप उस ट्रॉमा से निकल नहीं पाए हैं।
ओके, मतलब उनके जाने के बाद भी उनकी डेथ हो चुकी है लेकिन आप भूल नहीं पाए हैं उस चीज़ को। एंड इस चीज़ ने आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब आपकी मेंटालिटी को बदल दिया है। ओके, दूसरी एनर्जी मुझे आ रही है कि आपके पार्टनर जो हैं बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं। अगर ये किसी के साथ मैरिड भी हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं, लेकिन अब इन्हें वो सब चीज़ें कुछ नहीं चाहिए, ना नेम फेम रिकग्निशन सोसाइटी फैमिली, इन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। इनका सबसे दिल हट चुका है, इनको सिर्फ आप चाहिए, क्योंकि इनको फील होता है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हो। मतलब जैसे आपके पार्टनर अपने नेम फेम के चक्कर में आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन अब कंडीशन ऐसी आ चुकी है कि वो सारी चीज़ें धूल की तरह लगती हैं, क्योंकि आपसे प्यार इतना तगड़ा है कि अब बस यही लगता है कि चाहे सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ जाए लेकिन आपको नहीं छोड़ सकते। चलिए, और क्या है यहाँ पे, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा काम पे फोकस कर रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। 14/8/22 4 में भी आपके पार्टनर ने कई बार आपको अपनी चाहत जाहिर की है, काफ़ी बार आपको बताया है कि इनके दिल में क्या है आपको लेकर के, ये आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। यस, हायरोफेंट की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर अगर मैरिड भी हैं तो भी ये अपने स्पाउस से डिटैच हो चुके हैं। वर्कोहलिक, ग्रोथ, आपके पार्टनर बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं। 8/5/13 डेथ की एनर्जी है। ये किसी से छुटकारा पाना चाहते हैं अपने थर्ड पार्टी से, एंड आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड इसी वजह से बहुत ज़्यादा या तो इस रिलेशनशिप में काम कर रहे हैं या फिर ये इतना हार्डवर्क कर रहे हैं कि इतना पैसा बना लें कि फिर आपको किसी तरह की तकलीफ ना हो। ओके, 5/10/15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पजेसिव हो चुके हैं। पजेसिव होने का मतलब ये भी है, देखिए एक चीज़ ये भी है कि आप हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर को गुस्सा आ रही है। गुस्सा इस वजह से आ रही है क्योंकि ये आप पे अपना हक मानते हैं, इनको लगता है कि आप इनके हैं, लेकिन हम्म, लेकिन आप अपना पूरा फोकस काम पे लगाए हैं, इस वजह से इनको चिढ़ हो रही है। ओके, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन आप हैं कि इन पे फोकस ही नहीं कर रहे हो। इस चीज़ में इनको गुस्सा आ रही है कि मतलब क्योंकि इनकी एनर्जी टेम्परेंस की है, डिटैच, आपकी भी एनर्जी टेम्परेंस की है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपने किससे डिटैच हुए हैं, आप हर किसी से डिटैच होके सिर्फ काम में लग गए हैं, एंड आपके पार्टनर जो हैं वो हर किसी से डिटैच होके आप में लग गए हैं। तो दिक्कत सिर्फ ये है कि आपका फोकस है काम। अब वो काम कुछ भी हो सकता है, जैसे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपके लिए वो वर्शिप है, ठीक है। आपके पार्टनर के लिए आप वर्शिप बन चुके हैं, तो उनको चिढ़ हो रही है कि भाई जब मैं तुम पे फोकस हूँ तो तुम कहाँ, तुम्हारा फोकस कहाँ है। वो चाहते हैं कि आपका फोकस उन पे हो जाए, ठीक है। ग्रोथ, आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ चाहते हैं, मतलब कि आपके और खुद के बच्चे चाहते हैं, फैमिली में ग्रो करना चाहते हैं, यस आपको एम्प्रेस की तरह रखना चाहते हैं। मतलब आप बहुत सीधी सिंपल ज़िंदगी जी रहे हैं, एंड आपके पार्टनर चाहते हैं आपको सारी खुशियाँ देना, लेकिन आप फोकस ही नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे ज़बरदस्ती कैसे दे दें। मतलब कोई इंसान अगर रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है तो दूसरा कैसे उसको ज़बरदस्ती दे सकता है। तो ज़बरदस्ती तो कहीं नहीं चलती है, फोर्सफुली तो सब चीज़ें नहीं हो पाती है ना। तो यहाँ पर 8/5/13 टॉवर की एनर्जी है। 16/7 भी होता है, रिलेशनशिप की भी एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कैसे आपको कन्विंस किया जाए। यस, ये आपके साथ विक्ट्री देख रहे हैं, इनको पता है कि अगर एक बार आप किसी तरीके से मान जाते हो, आपके साथ बस सब चीज़ें शुरू हो जाएं, बाकी ये हैंडल कर लेंगे, बाकी ये आपको कन्विंस भी कर लेंगे। 6/4/10 10 का मतलब मजिशियन भी होता है, मतलब आपके पार्टनर के मतलब अंदर वो जादू है, वो मैजिक है कि ये आपको बना तो लेंगे अपने जैसा, अपने अकॉर्डिंग ढाल लेंगे। जैसे अभी आप बड़े सीधे साधे बड़े इनोसेंट से हैं, लेकिन ये सब कुछ कर लेंगे, लेकिन शुरुआत तो हो, आप इन पर नज़र तो डालो। ओके, तो एक कार्ड देख लेते हैं, रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। द बर्डन, आपके ऊपर कोई बर्डन है, कोई थर्ड पार्टी, कोई आपके सर पे सवार है, कोई ट्रॉमा, वो जो मैं बता रही थी कि रिलीज़ करने वाली चीज़ है, आप रिलीज़ करना चाहते हैं, लेकिन ये सर पे सवार है आपके, इस वजह से आपको दिक्कत है। सक्सेस, 6 की एनर्जी है, जल्दी आपको सक्सेस मिल जाएगी, सारी चीज़ों से निकल जाएंगे। 6/6/12 पनिशमेंट, ये कोई पनिशमेंट आपको मिल रहा है, ये कोई दिक्कत है आपको, लेकिन वो दिक्कत से आप निकल जाएंगे। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं फटाफट। ओह गॉड,
अवेकनिंग, आप अवेकेंड हो जाएंगे, आपको रास्ता मिल जाएगा। ओके, जय माता दी।